नमस्ते, स्वागत है आपका टीचमेंट एकेडमी में। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के लिए। और इस वीडियो में आप जानेंगे और ये सीखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च क्या होता है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है और कैसे आप कीवर्ड रिसर्च के माध्यम से हजारों लाखों स्टूडेंट को आसानी से पहुंच सकते हैं और अपना जो रीच है उसको बढ़ा सकेंगे। ज़्यादा रीच होगा यानी ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे और ज़्यादा स्टूडेंट यानी ज़्यादा रेवेन्यू, जिनको आप आसानी से स्टूडेंट्स को आप आसानी से टीचमेंट ऐप के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले स्वागत है आपका टीचमेंट एकेडमी में। और जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे हम आपको मदद करते हैं ताकि आप नए नए कौशल नए नए स्किल्स आप सीख पाएं, ताकि आप आसानी से अपने ऑनलाइन टीचिंग सफर को बेहतर बना सके टीचमेंट के साथ। और उसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि हम आपको मदद कर पाए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है इस चैनल को। तो सबसे पहले चलिए हम समझ लेते हैं कि कीवर्ड जो है ये कीवर्ड क्या भला है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि कीवर्ड क्या होता है तो फिर कैसे आप इसको टैकल कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जब भी आप गूगल में जाते हैं या यूट्यूब में जाते हैं, अगर आप यूट्यूब पे अगर जाके सर्च करते हैं टीचमेंट, तो टीचमेंट जब आप सर्च करते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट जो है ये सजेशन में आना शुरू होता है। आपने कुछ टाइप नहीं किया, आपने कोई क्वेश्चन टाइप नहीं किया, पर आपको यहाँ पे ये सजेशन आना शुरू हो जाता है। क्या सजेशन है कि टीचमेंट ऐप कैसे चलाएं, टीचमेंट मलयालम, टीचमेंट ऐप फॉर टीचर्स, टीचमेंट ऐप से पैसे कैसे कमाएं। तो इतने सारे जो है वो आपके सजेशन है। सजेशन का मतलब हो जाता है कि इतने सारे जो यूजर्स होते हैं वो ये क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं किसको, यूट्यूब को या गूगल को। आपको ये भी जानेंगे तो आपको भी हैरानी होगी कि यूट्यूब जो है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है, गूगल वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट सर्च इंजन है और सेकंड होता है यूट्यूब। तो ये दोनों ही प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये जो वर्ड जो हम देख रहे हैं, ये जितने भी सारे वर्ड जो हम देख रहे हैं ये है कीवर्ड्स। टीचमेंट एक कीवर्ड हो गया, टीचमेंट ऐप एक कीवर्ड हो गया, टीचमेंट ऐप फॉर स्टूडेंट्स एक कीवर्ड हो गया, टीचमेंट ऐप इन तमिल। यानी इस टर्म्स को इस्तेमाल करके जो यूजर्स हैं या जो व्यूअर्स हैं वो वीडियोस ढूंढ रहे हैं। और अगर आप इन कीवर्ड्स को यूज करते हैं अपने वीडियोस में तो आपका वीडियोस भी रैंक करेगा और आपको व्यूअर्स आप ज्यादा व्यूअर्स तक पहुंच पाएंगे और ज्यादा व्यूअर्स आपके वीडियोस को देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप ये जो कीवर्ड्स जो होते हैं इसको कहाँ पे यूज करना है, तो प्राइमरीली इसका रीजन ये होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि ये जो वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम कहते हैं www, तो इस जगह पे आप जब भी यूट्यूब में जाते हैं, जब भी गूगल में जाते हैं, तो आप कुछ सर्च करते हैं कि मैं खाना कैसे पकाऊंगा, मैं टीचमेंट से कैसे पढ़ाऊंगा, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन स्टूडेंट तक कैसे पहुंचूंगा, मैं आसानी से ऑनलाइन कैसे पढ़ा सकता हूँ टीचमेंट के माध्यम से। तो ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं ये आप इंटरनेट को पूछते हो, इंटरनेट यानी गूगल या यूट्यूब आपको उसका आंसर देता है, यानी आपको रैंकिंग दिखाता है कि ये आप जो ढूंढ रहे हैं उसका एक मतलब कंपैरिजन करता है कि हाँ ये आपका आंसर शायद से दे सकता है, या दूसरा रैंक जो होता है ये शायद से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकता है। तो इसी तरीके से रैंकिंग गूगल देता है और उस रैंकिंग में अगर आपको आना है तो आपको कीवर्ड यूज करना है। तो कीवर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है एसईओ का, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि आप सर्च कर रहे हैं, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है वो है कीवर्ड। तो ये कीवर्ड जो है कहाँ पे यूज होता है, आप गूगल में यूज कर सकते हैं। आप अपना यूट्यूब का जो टाइटल होता है, जैसे इस वीडियो का टाइटल है या डिस्क्रिप्शन है, उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। आप अपने ब्लॉग्स या वेबसाइट में जहाँ पे आप अपना जो वीडियोस है या जो भी नोट्स है शेयर कर रहे हैं अपने ऑडियंस के साथ, वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं ताकि आप जिस टर्म्स को टारगेट कर रहे हैं वो टर्म अगर आपका यूजर ढूंढ रहा होगा तो वो आपको आसानी से ढूंढ सकता है। उसी तरीके से फेसबुक इंस्टाग्राम में भी आप यूज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप क्या यूज करते हैं, हैशटैग, और फेसबुक में भी क्या यूज करते हैं, वहाँ पे भी हैशटैग। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मैं रिलेटिव प्लेटफॉर्म्स की ही बात कर रहा हूँ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर भी है। तो ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो जाते हैं, पर कीवर्ड इज अ वेरी वाइटल टर्म सो योर ऑडियंस कैन फाइंड यू। तो यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सबसे पहला चीज मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक ऑडियंस है जो आपको ढूंढ रहा है, और यहाँ पे वो किसके माध्यम से ढूंढ रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से। और आप भी उस ऑडियंस को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ये स्टूडेंट है तो स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो आंसर ढूंढ रहा है, वो टीचर को ढूंढ रहा है। और उसी तरीके से जो टीचर है वो किसको ढूंढ रहा है, जिसका प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है, यानी वो स्टूडेंट को ढूंढ रहा है। तो किसके माध्यम से आप ढूंढ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी आप ऑनलाइन के माध्यम से ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड जो है आप दोनों को मैचिंग कराता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इसका फायदा ये होता है कि अगर आप सही तरीके से अगर मैचिंग अगर सही हो जाता है, कुंडली अगर मैच हो जाती है, तो आपका रीच जो हो जाता है बहुत ही लार्ज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाख बच्चे फॉर एग्जाम्पल डेली सर्च करते हैं सीबीएसई सजेशन क्या है, तो अगर आप सही तरीके से उन कीवर्ड्स को यूज कर पाएंगे तो एटलीस्ट 10 लाख में से अगर आप 10% जो है उनको तो रीच कर सकते हैं, यानी डेली आप 1 लाख लोगों तक भी
पहुंच सकते हैं। और उसी के साथ साथ जब आप लोगों तक पहुंचेंगे, अपने ऑडियंस के पास पहुंचेंगे, तो क्या होगा, विजिबिलिटी बढ़ेगी, लोग आपके बारे में ज़्यादा जानेंगे, आपको ज़्यादा पहचानेंगे। और ज़्यादा पहचानने के लिए, क्योंकि इस जगह पे भी कंपटीशन है, तो इस जगह पे आपको अगर ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, विजिबिलिटी बढ़ानी है, तो आपका रैंक भी अच्छा होना पड़ेगा। तो कीवर्ड रिसर्च जो है आपको मदद करता है इन तीनों चीज़ों को केटर करने में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में, विजिबिलिटी पाने में और टॉप रैंक करने में। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ठीक है, कीवर्ड सब कुछ ठीक है, पर यहाँ पे टीचर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर पैसा स्पेंड करना चाहते हैं मार्केटिंग में, बहुत अच्छी बात है, पर आप ऑर्गेनिकली यानी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर रीच करना चाहते हैं, तो कीवर्ड रिसर्च के माध्यम से, सही कीवर्ड के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सकते हैं, वो भी बहुत ही कम खर्च में या फ्री ऑफ कॉस्ट आप उन तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा है कि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो स्टूडेंट आपको ढूंढ रहा है, आप उसको ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जब भी आप कीवर्ड सही तरीके से कीवर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्टली स्टूडेंट्स तक पहुंच पा रहे हैं जो एक्चुअली एक्टिवली आपका हेल्प चाहते हैं, या आप उसको हेल्प कर सकते हैं। और जब आप रीच करेंगे, तो यहाँ पे आपका लीड जनरेट होना होगा, यानी जो स्टूडेंट है वो आपको कांटेक्ट कर पाएगा। और जैसे आप देखते हैं यूट्यूब वीडियोस में होता है ना कि आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं या स्टूडेंट आपके साथ कांटेक्ट करेगा, वहां से आपका लीड जनरेट होता है। और उसी के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब आप जानेंगे, तो फिर क्या होगा, आपका फेम भी बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको पहचानेंगे। और ये मार्केटिंग टूल है, फ्री मार्केटिंग टूल है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि आप इसको ऑर्गेनिक वे में कर रहे हैं। ऑर्गेनिक का मतलब हो जाता है फ्री, नहीं तो आप पेड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, हजारों लाखों रुपए आप आसानी से खर्चा कर सकते हैं। पर इस जगह पे अगर इस पे फोकस करते हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, मतलब आपने एक दिन खर्चा किया, 1 लाख लोगों तक आप पहुंच गए, उसके बाद वाले दिन खत्म। पर ये ऑर्गेनिक जो होता है ये लॉन्ग टर्म होता है। आप शायद से इनिशियली 1 महीने बाद मे बी 10 लोग आपको जान रहे हैं, पर मे बी 3 साल बाद 1 लाख लोग जो हैं वो आपके वीडियोस देख रहे हैं, या आपके जो नोट्स हैं या ब्लॉग्स हैं उसको पढ़ रहे हैं। तो कैसे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं? सिंपल सा तरीका है, कॉमन सेंस यूज कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप हिस्ट्री के टीचर हैं, आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट्स यानी क्लास 10 के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं, तो आपको पता होगा कि सीबीएसई के स्टूडेंट्स क्या सर्च कर रहे हैं। वो सर्च कर रहे होंगे हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 10, तो ये कीवर्ड हो गया। हिस्ट्री बोर्ड्स एग्जाम क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 10, वो भी कीवर्ड हो गया। तो आपको डेफिनेटली, आप जब अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपका कॉमन सेंस अगर आप यूज कर रहे हैं कि मेरा जो स्टूडेंट है वो क्या ढूंढ रहा होगा, हिस्ट्री एमसीक्यू क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 10, तो इसी तरीके से आप कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करके एक कीवर्ड का लिस्ट तैयार कर सकते हैं, जो आपको मदद करेगा जब भी आप ब्लॉग पोस्ट तैयार कर रहे हैं या आप अपने वीडियोस तैयार कर रहे हैं, वहां पे आपको ये मदद करता है। नेक्स्ट हो जाता है, अगर आप टेक्निकल चीजें करना चाहते हैं, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल सर्च कंसोल, आप गूगल में जाके गूगल सर्च कंसोल कीजिएगा, वहां पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कि किस कीवर्ड का कितना वॉल्यूम रिसर्च होता है। यानी आपने हिस्ट्री सीबीएसई क्लास 10 एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आपने सर्च किया, तो आपको पता चलेगा इस सॉफ्टवेयर में जाके, इस वेबसाइट में जाके, कि वो कितने बार सर्च किया गया है, 10,000 बार, 1 लाख बार, या 10 मिलियन यानी 1 करोड़ बार उसको सर्च किया गया। आपको पता चल जाएगा, तब आपको समझ में आएगा, अच्छा इस डोमेन में मुझे काम करना है, इसका ज़्यादा ऑडियंस है, इस डोमेन में मुझे काम करना है, इसका ज़्यादा ऑडियंस है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स भी है, जो पेड टूल्स होते हैं, आरएफ होता है, मॉज होता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये पेड टूल्स होता है, ये टिपिकली डिजिटल मार्केटिंग जो करते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। पर आपके लिए ये दो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, दिस इज मोर देन एनफ फॉर यू टू स्टार्ट विथ योर कीवर्ड रिसर्च। तो जैसे मैंने बात किया था कि जब भी आप गूगल में जाके सर्च करते हैं मैथ्स सीबीएसई क्लास 10 सजेशन, तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपका रिजल्ट देख पा रहे हैं 5,84,000, और ये भी 1 सेकंड के अंदर इतना रिजल्ट आ चुका है, इतना कंपटीशन है। तो इंपॉर्टेंट वीडियोस आप देख पा रहे हैं कि कुछ कंपनीज का, कुछ चैनल्स का वीडियोस है, तो ये आपका ऑर्गेनिक है, यानी ये ऑर्गेनिक रिजल्ट में आ रहा है। और इसी के साथ साथ जब मैं वीडियो सर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली सर्च कर रहा हूँ, तो वहीं पे आप देख पा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये भी कीवर्ड हो जाता है, ये भी कीवर्ड हो जाता है, और ये भी कीवर्ड हो जाता है। ये सारे जो है ये कीवर्ड है, और उसी हिसाब से गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है कि जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो आपने देखा है यहाँ पे, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर शायद से आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। उसी तरीके से गूगल आपको रैंकिंग करता है, और आपका टारगेट होगा कि कैसे मैं ऊपर से ऊपर जा सकूं, क्योंकि यहाँ पे आपके क्वालिटी ऑफ राइटिंग या क्वालिटी ऑफ वीडियोस पे भी ये डिपेंड करता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कीवर्ड स्टफिंग जो है वो जरूर
मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर्स को मैंने देखा है, बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है कि एक ही वर्ड को पूरा ठूस देते हैं। ऐसा काम नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है, क्योंकि गूगल जो है वो बहुत ही स्मार्ट है और आपके वीडियो को वो डाउन कर देगा। तो ऐसा जो स्टफिंग जो होता है ये आपको नहीं करना है। मे बी मैक्सिमम आप 4 से 5 ले सकते हैं या बेस्ट ऑफ 5 ले सकते हैं, पर 7 ले सकते हैं, पर इतना सारा नहीं देना है।